गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का एडिटोरियल का नेम है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू कैन शेयर इन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस। कह रहे हैं आज़ादी और एक तरफ सिक्योरिटी। देखिए, जैसे भी ये किसान आंदोलन चल रहा है तो सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच है लोगों में, वो अपने सोशल मीडिया में कोई किसान के लिए कुछ बोल रहा है, कोई उसके खिलाफ बोल रहा है, तो इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है और किसानों के सपोर्ट में है तो गवर्नमेंट कह रही है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कल भी इसी बेस पे कुछ एडिटोरियल आया था, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो वो उनके अकाउंट्स बंद कर रही है। तो हाल ही में क्या हो रहा है, ट्विटर के साथ इन्होंने बहस कर ली। ट्विटर ने क्या किया, जिन्होंने लाल किले पे क्या कहते हैं हमला हुआ था या अपना झंडा लहराया था, तो उसके खिलाफ सरकार ने कहा कि इनके तुम ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया वाले हैं, इनके अकाउंट बंद करो, ट्विटर अकाउंट कर दो इनके ब्लॉक। तो ट्विटर ने कहा इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच हम नहीं कर सकते। तो रविशंकर प्रसाद ने स्पीच भी दी थी पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा आपका जब अमेरिका में ये सब हुआ, आपके जो कैपिटल हिल था अमेरिका का, जो भी उनकी संसद होती है जहाँ पुलिस वगैरह आर्मी रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब कुछ सर्च के लिए लोगों ने, असामाजिक तत्व ने हमला किया, तब तो आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, डोनाल्ड ट्रंप तक का ट्विटर हैंडल जो भी है हैक कर दिया था ब्लॉक। अब हमारे आप ऐसे कर रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरे हम जो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, डिलीट करो, ब्लॉक करो। कई पॉलिटिशियन के हम नाम दे रहे हैं। तो इसी पे ये एडिटोरियल है बेसिकली। तो क्या है, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी पे बीच में फंसी हुई है बात। ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया पे, ट्विटर है जैसे और भी हैं बाहर के, इस पे बेस है। चलिए करते हैं रीड। द गवर्नमेंट मस्ट व्यू, कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एज एन एड। गवर्नमेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे देखना चाहिए, एज एड। एड का मीन्स हेल्प, एज अ हेल्प। फर्स्ट एड नहीं बोलते, फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, किसी की हेल्प करना। नोट इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है हिंड्रेंस, रुकावट, इम्पेडिमेंट रुकावट टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट को कैसे देखना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, हेल्प की तरह, ना कि रुकावट की तरह। क्योंकि कल को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं तो कोई भी जो यहाँ का युवा होगा, आपके लिए भी तो कोई बोलेगा कि नहीं सरकार सही कर रही है, ये भी तो एक तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। तो ये भी हेल्प है देश को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि रुकावट है। चलिए, बाय कॉलिंग ऑन, कॉल ऑन क्या होता है, कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आस्क समवन टू डू समथिंग, कुछ करो। तो क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया को क्या कहा गवर्नमेंट ने, बाय कॉलिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, कि आप जो ये हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है इसे फॉलो करो। आप यहाँ पर अगर हैंडल कर रहे हो इंडिया में तो इन्हें फॉलो करो, यहाँ के लॉ, एज इट डिड लास्ट वीक इन पार्लियामेंट। ठीक है, जैसा कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट जस्ट स्टेटेड द सीमिंगली ऑब्वियस, ना केवल हैज़ नॉट जस्ट, ना केवल उन्होंने साफ साफ स्टेट किया, बताया, साफ साफ, सीमिंगली ऑब्वियस का मतलब क्लियर किया, बल्कि ये साफ साफ उन्होंने वार्निंग तक दे दी ट्विटर को, डिलीवर्ड अ वार्निंग टू ट्विटर दैट इट ought नॉट टू डिफाई इट्स ऑर्डर्स अगेन, कि आपको हमारे ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। डिफाई का मतलब किसी के ऑर्डर वगैरह ना मानना, ऐसी। चलिए, द वे इट डिड इन अर्ली फरवरी, जैसा कि उन्होंने फरवरी के शुरुआत में किया ट्विटर ने, व्हेन द गवर्नमेंट वांटेड सर्टेन हैंडल्स ब्लॉक्ड फॉर स्प्रेडिंग इंसेंडियरी कंटेंट। जब गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो सर्टेन हैंडल्स है, सर्टेन के बाद देखो नाउन प्लूरल आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हो गया, सॉरी, ठीक है, सर्टेन हैंडल्स ब्लॉक्ड फॉर स्प्रेडिंग इंसेंडियरी कंटेंट। इंसेंडियरी का मीनिंग बताओ क्या होता है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी बेटा ऐसे कंटेंट के लिए यूज़ तो हो रहा है, पर इंसेंडियरी का मतलब बॉम्ब वगैरह के लिए यूज़ होता है, ऐसी चीज़ जो आग लगाए, बॉम्ब हो गया। पर यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है ये, लाइकली टू कॉज वायलेंस। ये आप ना गूगल पे मीनिंग इन हिंदी करोगे नहीं होगा, इसे अच्छी डिक्शनरी यूज़ किया करो, ठीक है। लाइकली टू कॉज वायलेंस, ठीक है, ऐसी चीज़ जिससे क्या हो, ऐसा कंटेंट जिससे वायलेंस हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर भरा हो उसमें, ऐसा कंटेंट। तो उन्होंने कहा हमने आपको कहा था ब्लॉक कर दीजिए, ऐसे कंटेंट फैल रहे हैं इसमें हमारे देश में। चलिए,
तो क्या कहा ये वहाँ पे हमारे आईटी मिनिस्टर जो भी हैं हमारे रविशंकर प्रसाद, वी रिस्पेक्ट क्रिटिसिज्म, हम रिस्पेक्ट करते हैं क्रिटिसिज्म की। यू कैन क्रिटिसाइज इवन द पीएम, आप पीएम के भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सैड मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशंस रविशंकर प्रसाद इन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे, उन्होंने थर्सडे को ये कहा, ठीक है। बट इफ सोशल मीडिया इज यूज टू प्रोपेगेट हेट, कह रहे अगर सोशल मीडिया यूज़ की जाती है पैसिव टू प्रोपेगेट हेट, नफरत फैलाने के लिए, देन एक्शन विल बी टेकन, एक्शन लिया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस भी यूज़ हो गया यहाँ पे। फर्दर ही आस्क्ड व्हाई, उन्होंने फिर पूछा, बात को अपनी आगे बढ़ाकर पूछा, क्या पूछा था, व्हेन पुलिस एक्ट इन वाशिंगटन कैपिटल हिल रैनसैकिंग, कैपिटल हिल रैनसैकिंग, रैनसैकिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ आप सर्च करते हुए सामान को इधर उधर बिखेर रहे हो, डैमेज कर रहे हो चीज़ों को सर्च करने, टू सर्च ए प्लेस इन अ वायलेंट एंड केयरलेस वे, ठीक है। आप पूछा पुलिस तब तो एक्ट करती है जब वॉशिंगटन में रैनसैकिंग हो जाती है, और ए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, जो ब्लॉगिंग साइट छोटी छोटी ब्लॉगिंग साइट है, स्टैंड्स इन देयर सपोर्ट, स्टैंड भी हो जाती है उनके सपोर्ट में, ठीक है। बट व्हेन अ सिमिलर एक्शन इज टेकन एट रेड फोर्ट, और जब सिमिलर एक्शन लिया जाता है लाल किले पे, सिमिलर एक्शन इज टेकन एट रेड फोर्ट, जब आवर नेशनल प्राइड, जस्ट अ सेकेंड, जब सिमिलर एक्शन लाल किले पे लिया जाता है जो हमारा नेशनल प्राइड है, द प्लेटफॉर्म अपोजिस इट, तो प्लेटफॉर्म इसका क्या करता है, बुरी तरह अपोज करता है। जो ट्विटर हैंडल के बारे में बात की जा रही है ये, ओके, दैट द गवर्नमेंट वांटेड प्रॉब्लमैटिक हैशटैग्स, गवर्नमेंट क्या चाहती है तब, तो आपको इसको ऐसे समझना है, ये कह रहे हैं जब आपके अमेरिका पे ऐसा कुछ हमला होता है तब तो ये ब्लॉकिंग साइट स्टैंड हो जाती है उनके सपोर्ट में, पुलिस की भी सपोर्ट में आ जाती है। व्हेन ए सिमिलर एक्शन इज टेकन एट रेड फोर्ट अवर नेशनल प्राइड, सेम उसी तरह कई लोग जब रेड फोर्ट पे हमला करते हैं जो हमारा नेशनल प्राइड है, प्लेटफॉर्म अपोज करता है इस चीज़ को, वो तो गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहा। डैट द गवर्नमेंट वांटेड प्रॉब्लमैटिक हैशटैग ब्लॉक्ड इज अंडरस्टैंडेबल, कह रहे हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉब्लमैटिक हैशटैग्स हैं, हैशटैग लगा के लोग आजकल कहते हैं ना सपोर्ट, ये किस सपोर्ट, किसान आंदोलन, जो भी है अंडरस्टैंडेबल है, ब्लॉक किए जाए, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करें। क्या देखते हुए, टेंस सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, टेंस सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हो ग्राउंड पे, देखते कि ऑन द डे ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, ये चाहती थी फार्मर प्रोटेस्ट के दिन में। बट व्हाट इज डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट इज डैट इट आल्सो वांटेड हैंडल्स ऑफ सम जर्नलिस्ट पर गौर, ठीक है, वो जो प्रॉब्लमेटिक हैशटैग वो ब्लॉक किए जा सकते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है, वो माना जा सकता है, पर गवर्नमेंट क्या चाहती है, उनके भी ट्विटर हैंडल जिनमें सब कुछ जर्नलिस्ट आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं, उनके भी ब्लॉक किए जाएं। तो ये तो बात गलत हो गई कि भाई उनके भी ब्लॉक करवा रहे हो, कुछ जर्नलिस्ट के पॉलिटिशियंस के, ये गलत है, ठीक है। कुछ हैशटैग्स ब्लॉक हो सकते हैं। ट्विटर इवेंचुअली कंपाइल्ड होगा ये, ठीक है, कोई नहीं, स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, ट्विटर ने एंड में, इवेंचुअली का मतलब इन द एंड, थोड़ा बहुत माना बट नॉट फुली, पूरी तरह से नहीं माना, ठीक है। क्या कहा ट्विटर ने, वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, हम ने कोई एक्शन नहीं लिया ऑन अकाउंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ न्यू मीडिया एंटिटीज़ मतलब जो स्वतंत्र रूप से कोई भी कंपनी काम करे, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियंस, नहीं लिया उन्होंने कोई एक्शन। इट सैड इन इट्स ब्लॉग, उन्होंने अपने ट्विटर ने अपने ब्लॉग में कहा हमने कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ, इनके खिलाफ जो गवर्नमेंट हमें कह रही थी करने को। टू डू सो वी बिलीव, ऐसा करने से हम बिलीव करते हैं, वुड वायलेट देयर फंडामेंटल राइट, कि ऐसा करने से हमें लग रहा है कि हम उनका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। टू फ्री एक्सप्रेशन, क्या है राइट हमारा, फ्री एक्सप्रेशन अंडर इंडियन लॉ, जो भी इंडियन लॉ के अंदर फ्री एक्सप्रेशन है, हमें लगता है कि हम उसे वायलेट करें, ट्विटर ने कहा। तो ट्विटर ने अमेरिका में जब हमला हुआ तब तो ब्लॉक कर दिए कई लोगों के, पर यहाँ जब होता है तो ऐसे नहीं कर रही। इसी बात पे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्हें एतराज़ है।
आफ्टर ऑल दिस द इशू इज स्टिल इन द रियल्म ऑफ स्टेट्स में, रियल मतलब इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में क्या होना, इंटरेस्ट होना। जैसे ही हैज़ द इंटरेस्ट इन द रियल्म ऑफ एक्टिंग, पॉलिटिक्स, तो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं जो भी इशू है किस एरिया में रह गया, क्षेत्र कह सकते हैं इसे हिंदी में, रियल्म ऑफ स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स। तो ये तो बस इसी क्षेत्र में पड़ा रह गया कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनके जवाब में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुलझा नहीं इशू। वाइल कीपिंग अप द प्रेशर, बनाए रखना, कीपिंग अप बनाए रखना, कीपिंग अप द प्रेशर और ट्विटर बाय थ्रेटनिंग टू टेक एक्शन, क्या करके, धमकी देते हुए, टू टेक एक्शन, कि हम आप पर एक्शन लेंगे। द गवर्नमेंट एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, गवर्नमेंट ने कम से कम थोड़े टाइम के लिए, ऐसा लग रहा है, धमकी तो दे दी फिर भी ऐसा लग रहा है, टू हैव स्टॉप शॉर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन, शॉर्ट वाला कमी, तो ये कह रहे हैं कमी भी कह सकते हैं इसमें, अपार्ट भी कह सकते हैं इसको छोड़कर, ठीक है। तो इन्होंने रुकना पसंद किया है, किसकी बजाय, एक्शन लेने की बजाय। टू हैव स्टॉप लग रहा है यहाँ पे की बजाय है, कमी की कोई बात नहीं है, टेकिंग एक्शन में कमी की कोई क्या बात होगी इसमें। तो कह रहे हैं इन्होंने, ऐसा लग रहा है टू हैव स्टॉप का मतलब क्या होता है, हो गया, रुक गई है एक्शन लेने की बजाय। एंड वाइल बीइंग डेफिएंट इनिशियली, ट्विटर जो डेफिएंट का मतलब नॉट फॉलो द ऑर्डर, सॉरी नॉट फॉलो द ऑर्डर। तो ट्विटर पहले तो डेफिएंट था, मतलब मान नहीं रहा था गवर्नमेंट की, ट्विटर भी ऐसा लग रहा है टू हैव स्टॉप्ड, रुक गया है वो भी, किसकी बजाय, शॉर्ट ऑफ एस्केलेटिंग इट, इसे बढ़ाने की बजाय, ठीक है, जो भी मुद्दा है। एंड गोइंग टू कोर्ट, और कोर्ट जाने की बजाय। चलिए, दिस इज सिग्निफिकेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ ईदर वन ऑफ द पार्टीज हैड डिसाइडेड टू एस्केलेट द इशू, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी डिसाइड करती है इस इशू को बढ़ाने की, एस्केलेट, टू इंक्रीज द कॉन्टेनियस लॉ, कैसा लॉ, कॉन्टेनियस का मतलब मीनिंग क्या होता है, ऐसा जिसमें आर्ग्यूमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, विवादपूर्ण हो, अंडर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, ऐसा ला, अगर देखो ट्विटर क्या करता है, कोर्ट वगैरह जाता है, तो गवर्नमेंट अपना यूज़ करेगी उस पावर को, किस तरीके से यूज़ करेगी, अच्छा सेकंड, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, चलिए। This is significant because if either one of the parties had decided to escalate the issue, the contagious law under which social media platforms are required, देखिए कह रहे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों पार्टी में से कोई भी अगर डिसाइड करती है, तो कर चुके ना हम, ठीक है, इस इशू को बढ़ाने की, तो ये एक ऐसा लॉ है अंडर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। कह रहा है अगर ट्विटर कोर्ट वगैरह में जाता है तो उन्हें माननी पड़ेगी, कोर्ट में ऐसा लिख रखा है, अगर गवर्नमेंट आपको कहती है किसी भी सोशल मीडिया साइट को कि ये ब्लॉक कर दो इनके अकाउंट, तो आपको करना पड़ेगा सिक्योरिटी को देखते हुए। तो कह रहे हैं बड़ा ही विवादपूर्ण लॉ है, अंडर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड, उन्हें जरूरत होती है टू कंप्लाई मतलब मानना, एग्री होना विद ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, कुड कम अंडर लीगल स्क्रूटनी, तो वो किसके अंडर आ जाएंगे, लीगल स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी का मीनिंग कल भी हमने बात की थी, क्या होता है स्क्रूटनी का मीनिंग, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग टू गेट इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की डिटेल में छानबीन करना, ठीक है। तो इसमें फंस जाएंगे ट्विटर ही, अगर वो कोर्ट का सहारा लेंगे तो इसमें। द रेफरेंस इज टू सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो कह रहे हैं जो सेक्शन 69A है ऑफ द IT एक्ट 2000 अंडर विच द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर ए डिजिटल इंटरमीडियरी, आगे ना वो बात, टू ब्लॉक एनी कंटेंट ऑन ग्राउंड्स। कह रहे हैं इस सेक्शन के तहत गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, डिजिटल इंटरमीडियरी मतलब जो भी सोशल मीडिया वाले हैं, जिनका भी ट्विटर हैंडल है, उसे कहता है इंटरमीडियरी, जो बीच में रह के इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इंटरमीडिएट। टू ब्लॉक एनी कंटेंट ऑन ग्राउंड्स, ब्लॉक करवा सकती है, क्या तथ्य देते हुए, ऑन ग्राउंड, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी है स्टेट की, पब्लिक का ऑर्डर बनाए रखना, जैसे कहते हैं लॉ ऑर्डर बनाए रखो, पब्लिक को व्यवस्थित, कि कोई भी कानून को इधर छेड़छाड़ ना हो, सिक्योरिटी इससे हमारी ख़राब हो रही है, तो ये देखकर करवा सकती है। श्योर द सुप्रीम कोर्ट डिड किस लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, कन्फर्म करने के लिए, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं बनाना सड़ना, कन्फर्म, अपहोल्ड द, बनाए रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्या बनाए रखा था, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 69 ने, जो भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब क्या कह सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, जो भी कानून
के अंदर जो भी कोई फैसला लिया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 69A जो भी है सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा था इन द श्रेया सिंघल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2015। ऐसा ही कोई केस आया होगा 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऐसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया था जिसके कारण ये इसकी गरिमा बनाए रखी थी सेक्शन 69A की। बट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बट क्रिटिसिज्म ओवर द सीक्रेसी ऑफ द प्रोसेस। सीक्रेसी का मतलब कोई चीज़ सीक्रेट रखना, इसका तो क्रिटिसिज्म होगा कि आप कोई प्रोसेस बताते ही नहीं है, क्या हो रहा है अंदर ही अंदर हो रहा है सब। एंड द एर्बिट्रेरीनेस, देखो एर्बिट्रेटर तो वो होता है जो मध्यस्थ में रह के सुलझा, दो पार्टी के बीच में सुलझा करवाए, पर ये अलग वर्ड है। एर्बिट्रेरीनेस ये होता है कि अनफेयरफुल एंड अनलिमिटेड यूज़ ऑफ पर्सनल पावर। अनफेयर, बिल्कुल ही ऐसे बिना सोचे समझे अनफेयर तरीके से अपने पावर का यूज़ करना, विद विच इट हैज़ बीन यूज्ड ओवर द ईयर्स हैज़ नेवर सीज्ड। कह रहे इतने सालों में जो ये पावर का बिना बात के सोचे समझे यूज़ किया जा रहा है, और क्रिटिसिज्म तो हो गई और सीक्रेसी भी की जा रही है, प्रोसेस को छिपाया जा रहा है, ये अभी तक नहीं रुका है। चलिए, दिस सेक्शन इन अ वे रिप्रेजेंट द वाइड सेंसरशिप पावर्स। ये जो सेक्शन है इस तरीके से रिप्रेजेंट क्या करता है, वाइड सेंसरशिप पावर्स डेट द गवर्नमेंट हैज। तो इस सेंसरशिप का मीनिंग क्या होता है बताओ, किसी की स्पीच को दबाना, सप्रेशन ऑफ स्पीच। तो ये जो पावर गवर्नमेंट के पास है इसका तो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करवा रहा है ये सेक्शन। तो इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है डेट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट सीन, क्या कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट सीन एज द एंटीथीसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे ना देखा जाए कि ये सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल ही अपोजिट है। एंटीथीसिस का मतलब एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक है, ऑफ द स्टेट, बट एज वन ऑफ इट्स की फैसिलिटेटर्स, जबकि ये स्टेट के लिए एक हेल्प करने के लिए है, ना कि ये सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। तो कह रहे ये तो हेल्प ही करेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सब देंगे तो एक कंट्री आगे ग्रो ही करेगी। तो ऐसे समझे गवर्नमेंट इसको, ठीक है, इसे अपोजिट ना समझे, हेल्प करने वाला समझे। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना किसी चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए। ये था सिंपल सा एडिटोरियल था। यू कैन शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल। ओके, थैंक यू।